हाँ जी फिजा मैडम, आपने बुलाया और मैं आ गया। बताइए क्या काम है। तुमने मुझसे जो कहा था, मैंने बहुत सोचा। मैंने बाबा से भी बात की। आज के बाद मैं उस घर का रेंट खुद पे करूंगी, कॉलेज के और अपने अखराजात भी। यानी कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। हाँ, ठीक कह रही हूँ। बाबा भी मेरे बारे में यही सोच रहे हैं कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। कर सकती हूँ ये भी नहीं कहा। ओके, फिर मैं ऐसे ही कहता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में कभी मिनी बस का सफर किया है क्या? आखिर तुम ये सब कैसे करोगी? ऐसा नहीं है, एक बार किया था मैंने। यकीन नहीं आ रहा। जीनिया भी मेरे साथ थी। अभी भी कर लूंगी, फिक्र नहीं करो। ठीक है। वैसे तुम जिंदगी में कभी जुम्मा बाजार गई हो? नहीं। मगर तुम्हारा मतलब क्या है एमरे? कि मैं नहीं कर सकती? तुमने अभी तक मुझे पहचाना ही नहीं है। तुम देखना कि मैं तुम्हें अपने पाँव पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। फिजा, मैं एक बात सोच रही थी। शामी को एक हेल्पर की जरूरत है यहाँ। अगर तुम करना चाहो तो। थैंक यू यार सिबिल, लेकिन मुझे खुद से ही ये सब कुछ करना होगा। मैं मेहनत करूंगी, सब लोगों से खुद मिलूंगी। कम्प्लीटली। फिजा, असल में हमें डिश वॉश करने की भी जरूरत है, लेकिन ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? तुम कर लोगी। हाँ शायद बिल्कुल। होश में नहीं। कल मैं यहाँ पर अपने आप को नई जिंदगी की तरफ लेकर जाऊंगी। डन है फिर। और तुम भी आज के बाद मुझे हमदर्दी नहीं दिखाओगे, समझे तुम? तुम्हारा मतलब है कि तुम ये सब कहीं मेरी वजह से तो नहीं कर रही? नहीं तो। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये फैसला तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने अपने लिए लिया है, समझे तुम? मुश्किल पोजीशन है। फुटबॉल टीम में एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा गोलकीपिंग में अकेले मुकाबला करता है। एक बात बताता हूँ, गौर से सुनना। अक्सर तुम बहुत तंग आ जाते हो, है ना? और कभी तुम हिम्मत हारने लगते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो असल मुकाबला तुम ही करते हो। मुश्किल है ना? ये सब आपको कैसे मालूम? बेटा, मैंने तुम्हारा कोई भी मैच मैंने आज तक मिस नहीं किया। बस तुम्हारे पास और तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ना कर सका। ये लो, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया था। ये लो। ये तो रेस्टो के क्लब जिम्बाब्वे। क्या आप भी उनके फैन हैं? हाँ, मैं उसका फैन भी हूँ और दोस्त भी हूँ। आप उनके दोस्त हैं? वाह बाबा, क्या बात है, आप उनके दोस्त हैं। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे हीरो रस्टो रिचबर्ग के दोस्त हैं। लेकिन तुम बाबा ही कहना मुझे। एक बात वो ये कि ये ग्लव्स उसके लिए हर मैच में हमेशा बहुत लकी रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए भी लकी साबित होंगे। थैंक यू बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा शेर बेटा। चलो अपना सामान उठाओ। अगर आप चाहें तो मेरी टीम से मिलने आ सकते हैं। वहाँ अपने दोस्त के बारे में सबको बताइएगा, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, मैं आऊंगा। और हाँ बाबा, क्या हम एक साथ स्नैप खिंचवा सकते हैं? आप, मैं और अम्मी। कुछ स्नैप हैं लेकिन वो पुरानी हो चुकी हैं और खराब भी हो गई हैं। ठीक है बेटा। चले आए अम्मी।
आप भी आए बाबा? हाँ, इस तरह, हाँ बिल्कुल ऐसे। अब ठीक आएगी। अम्मी, मुझे मालूम है। आई गॉट इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओके बेटा। आराम से। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक मिनट अरा मैडम, डॉक्यूमेंट मिक्स हो गए हैं। ये फाइल आपकी नहीं, ये जीनिया मैडम की फाइल है। लेकिन जीनिया भी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन ऑनर साहब ने मुझे यही हिदायत दी थी। देखिए मिस्टर, शायद आप समझे नहीं, असल में मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ। ओके अना मैडम, मैं इस कंपनी की मैनेजमेंट को नहीं जानता, लेकिन मुझे आगे से यही ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पे तो उलझा दिया है हमें। यानी इसका मतलब जीनिया की फाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए मिस्टर, ये सीसा टेंसा शोरूम है, यहाँ पर जीनिया को कोई जुम्मा बाजार नहीं है। और जय, आई एम सॉरी प्रिंसेस। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ जीनिया मैडम से ही बात करने का ऑर्डर मिला है। किसने दिया है? ऑनर अतामान ने। अच्छा, सीनियर मैडम मिल जाए तो साइन करवा लेना प्लीज। अभी फैसला करो, तुम्हें शाइमा चाहिए या अपने घर वाले? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। ये नुकसान इन पार्टनर्स को नहीं बल्कि हम दोनों को होगा। एक तरफ अनम और दूसरी तरफ मोनिका, हम दोनों तो बॉल बने हुए हैं। हेलो जावियार। वो शाइमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम मिल सकते हैं क्या? मैं नहीं आ सकती। क्यों? कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कुछ फैसले लिए हैं, उन पे अमल करना चाहती हूँ। कैसे फैसले? देखो, मैं अब कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सब बातों से जावियार। ठीक है जावियार, देखो, तुम मुझसे जितनी मोहब्बत करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं मोहब्बत करती हूँ, और मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन है। अगर हमारे दरमियान तुम्हारी फैमिली है और मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली या अपने आप को सिलेक्ट करने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी। यानी मुझे इतना हक नहीं है। हमारा रिश्ता अभी शुरू हुआ है, तो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। और हाँ, मैं अब अपना ये नंबर भी बंद कर रही हूँ। शायद यार शाइमा, बस करो, बस करो। यार, ओहो शाइमा, अब तो शैतान भी तुमसे पनाह मांगेगा। और हाँ, तुम्हारे सामने कान पकड़कर माफी मांगेगा। ठीक है, इट्स ओके, ऑल गुड। हो जाता है इस तरह कभी कभी। हर इंसान के बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट आने की वजह बता सकती हूँ। आई मीन, एक प्रोजेक्ट लाई हूँ जिसका नाम है पेट हाउस। मुझे अफसोस है कि फिलहाल हमारी कंपनी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि किसी और प्रोजेक्ट को ले सके। हमारे प्रोजेक्ट में 50 मतलब कम से कम 45 के करीब घर होंगे। अगर आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो इसका एडवांस आपको कैश में मिल जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, चाहे तो देख सकते हैं आप। और हाँ, आप कैसे हैं मिस्टर अयास? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। बाज वक्त कुछ चीजें सबसे ज्यादा अहम हो जाती हैं। एहतियात करें,
समझ तो गए होंगे आप। अयाज, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा लगता है, जरा तुम भी एक नजर देख लो। इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी साइन की वजह से रुकी हुई है, तुम्हें कुछ एहसास होना चाहिए। और आखिर तुम्हारा सेल फोन क्यों बंद है? तुम जिस पोजीशन पर हो तुम्हारा सेल फोन हमेशा ऑन होना चाहिए। तुम्हारी वजह से अतमान होल्डिंग की पेमेंट 3 दिन लेट हो जाएगी। इसका मतलब मालूम है तुम्हें, यहाँ हर किसी की सैलरी लेट आएगी। बताओ, तुम्हें कुछ मालूम है तो जवाब दो। अना मैम, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी मैम। खुद को फौरन सुधार लो तुम। ये हक पर है, कहाँ गुम हो तुम? मीटिंग में भी नहीं होती, इटालियन जबान में भी लापरवाही कर रही हो। विंटर कलेक्शन सर पर आ गया है, तुम्हें परवाह ही नहीं है। अभी तुम यहाँ हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम्हें कोई नई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं है। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। प्रॉब्लम जो भी हो उसे सॉल्व करो। इटालियन में एक मिसाल है कि खुद को अगर भूल जाओ तो दुनिया के कामों में अपने आप को उलझा लो। सो काम पे ध्यान दो। ठीक है मोनिका मैम। क्या तुम्हें याद है, बचपन में तुम मेरी हील वाली जूती पहनती थी, पर्दे के पीछे जाकर आवाजें लगाती थी, अम्मी देखिए मैं दुल्हन बन गई हूँ। फिर मैं कहती थी मेरी बेटी कितनी प्यारी दुल्हन लग रही है, किससे शादी कर रही हो मेरी जान, जरा मुझे भी बताओ। फिर तुम मुझे एक आदमी का हुलिया बताती थी जो तुम्हारे बाबा की तरह था। मामा। हाँ कहो। आपने उन्हें क्यों माफ कर दिया? बताएं मुझे। वो हमें छोड़कर चले गए थे किसी और के लिए। मैंने उन्हें क्यों माफ किया, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं नहीं जानती। बेटा, जब मैं तुम्हारे बाबा को घर से निकाल रही थी तो जैम उनको बड़ी मासूमियत से देख रहा था। क्यों देख रहा था वो उन्हें? इसलिए देख रहा था कि शायद वो बाबा को कभी मिस करता हो और उन्हें दोबारा नहीं देख सकेगा। मैंने तुम्हारे बाबा के जाने के बाद उनकी सारी चीजें जला दी थी, सब कुछ खत्म कर दिया था। जैम ने अपने बाबा को बरसों से नहीं देखा था, अभी वो छोटा सा बच्चा है, तुम्हें पता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मा क्या बाबा हमें दोबारा छोड़कर चले जाएंगे? उसने ये बात बड़ी मासूमियत से कही। इंसान गुस्से में हकीकत को नहीं समझता। मैंने उसकी यानी उसकी आंखों में तुम्हारे बाबा के लिए प्यार देखा। मैं भी नहीं चाहती कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को मना नहीं कर सकी। सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं जैम को मायूस नहीं देख सकती। तुमने जो किया वो देखो, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्या ये वजह है उनके रुकने की? नहीं, एक और वजह भी है। मेरी और तुम्हारे बाबा की बात हुई थी, लेकिन वो बात तुम उस वक्त समझोगी जब हमारी एज में आओगी। मामा, मैं कभी बाबा को समझना ही नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अब ये जिद छोड़ो, बस कुछ दिन अपने बाबा के साथ गुजार लो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? जहम के लिए
देखो बेटा, अभी वो बच्चा है, कम से कम उसी के लिए ही सही अपने बाबा के साथ रह लो। ठीक है ना, समझ गई? चलो आओ तो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ, शायद तुम्हें फैसला करने में आसानी हो जाए। चलो आओ। मामा, मामा प्लीज, आप बेकार की कोशिश कर रही हैं। उनको ना ही आपका और ना ही हमारा एहसास है, समझे आप? प्लीज मामा। चलो आप आओ। रुको रुको रुको, रिलैक्स करो, गुस्सा नहीं करो। देखो, मैंने भी अपनी टीम के साथ मैच खेला है, इस टेक्निक को समझ लेता हूँ मैं। प्लेयर के आते ही किस तरफ जाना है हमने समझ जाओगे तुम, ठीक है? लेकिन अगर सामने वाला चालाक है, मसलन मेरी तरह, राइट दिखा के लेफ्ट साइड पे हिट करेगा, धोखा देगा, लेकिन तुम बॉल पर नजर रखना, ठीक है? और याद रखना, बॉल से नजर ना हटे, चाहे जिस तरफ भी है तुम अंदाजा लगा लोगे। और हाँ, जल्दबाजी ना करना, आखिरी सेकंड तक वेट करना। ठीक है बाबा। बॉल दो। तैयार हो? हाँ। वेल डन। बाबा आप तो सुपर हीरो हैं। मेरा बेटा, मेरी जान। देखो जरा तुम अपने भाई जैम को, वो अपने बाबा के साथ कितना खुश है। अब घर चलो। और वैसे भी वो कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। देखा कैसे सीख लिया? बाबा यू आर ग्रेट। क्या सोच रही हो बेटा, बताओ। ज़ेनिया, बताओ क्या सोचा है, क्या फैसला किया है? मैंने अपना फैसला कर लिया है मामा। हेलो, मुझे बुलंद कहते हैं, हमारी फोन पर बात हुई थी। जी याद है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मुझे माफ करिएगा, हम ऐसा करने पे मजबूर हो गए। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, हम बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको बताया। वो वहां बैठे हैं। ज़ावियर, बेटा क्या कर रहे हो यार, तुम जरा होश से काम लो। आप लोग जाएं यार। यार जरा टिश्यू लेकर आओ। अयाज तुम्हारा यार क्या काम, जाओ तुम यहाँ से। ज़ावियर बेटा होश में आओ। ज़ावियर। हाँ बाबा, मैं शाइमा को बुला नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों से भी अलग नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपसे, अपनी बहन से और शाइमा से भी करता हूँ, लेकिन आप सब एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। मैं क्या करूँ? हाँ आप बताएं। बस बेटा सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ एक सेंटर पीस रख दूं, और हाँ, साइड पे एक खूबसूरत सा टेबल रखेंगे, उसके ऊपर शो पीस वगैरह या बुक्स रख लेंगे। कमरा डेकोरेट होके कितना अच्छा लगेगा ना। यार ज़ेनिया, जानती हूँ कि तुम्हें अयाज से मोहब्बत है, लेकिन अभी तुम अपनी दोस्त से मिलने आई हो।
तुम्हारे बाबा इतने अरसे के बाद वापस आए हैं और तुम हो कि उनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रही। कम से कम एक बार बात तो करो उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से फिर वापस चले जाएं। क्या बात है फिजा तुम्हारी, अब तुम भी मुझे समझाओगी? वो इसलिए कि तुम ठीक नहीं कर रही और ये दुनिया बहुत से गलत लोगों से भरी हुई है। लेकिन तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो कहती थी कि तुम्हें तुम्हारे बाबा से बहुत मोहब्बत है। अब क्या हो गया बताओ मुझे। बहुत शुक्रिया फिजा, मैं बहुत परेशानी में आई थी और यहाँ तुम भी बस। वैसे मुझे मिराला आंटी की ज्यादा फिक्र है। वो कहती नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ज्यादा फिक्रमंद है। थोड़ा सीरियसली सोचो तो उसकी वजह तुम हो। दुनिया गोल गोल घूम रही है, बिल्कुल गोल गोल। बस आराम से आराम से लेट जाओ। उठो उठो, यहाँ टेक लेगा। बुलंद बाबा, हाँ आप चाहें तो आराम करें, मैं हूं यहाँ। अच्छा ठीक है। गुड नाइट। बहुत मुश्किल है यार। दोस्त, इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो संभाल सके। तो तुमसे किसने कहा कि मुझसे संभाला नहीं जाता? हाँ, तुम जैसी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, और ना ही तुम्हें मुझ जैसी परेशानी मिली। अच्छा तो फिर क्या मेरे दोस्त, बस हार गया। हम दोनों लूजर्स हैं, यानी लूजर्स हमारे जैसे ही तो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। फिर अब क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हम सो जाएंगे, सुबह देखेंगे क्या हो सकता है, कुछ हो भी सकता है या नहीं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि हम दोनों अब बिल्कुल अकेले हैं। यानी जैसे हमने अपनी कामयाबियां शेयर की थी ना, बिल्कुल वैसे ही नाकामियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करना होंगी। जाहिर है हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना कोई महबूब। खैर, खुश रहने का कोई फॉर्मूला, वो भी तो अभी तक कोई इजाद नहीं हुआ यार। शायद मुझे खुशी का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। देखो आराम से देखो अयाज, तुम्हें अगर कोई फॉर्मूला मिला है तो मुझे बताना होगा तुम्हें। हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं और पार्टनर भी। नहीं है क्या? मोहब्बत और गैर मशरूत मोहब्बत, आई गेस। जब तक घुटने नहीं टेकेंगे तब तक सुकून हासिल नहीं कर सकेंगे।
हद हो गई है मुझे यार। सोना था यार। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। ये क्या है? जीनिया की ड्राइंग है, बहुत छोटी सी थी, उस वक्त बनाई थी उसने। आह, तुमने अब तक संभाल के रखा है इसे? हर चीज को देख के बच्चे एक ही सवाल करते हैं हमेशा, बाबा ये क्या चीज है? और मेरी बेटी पूछती थी, बाबा ये कैसे बनता है? मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि मेरी बेटी आर्टिस्ट बनेगी। काश कि तुमने उसके बाद आने वाले साल भी देखे होते। उसकी सालगिरह वाले दिन उसे बहुत याद किया करता था। सोचता था कि अगर पास होता तो क्या तोहफा देता, लेकिन मैं हमेशा डरता रहा सामना करने से। मुझे हमेशा उसके सामने आने से डर लगता था, लेकिन मेरे दिल में उसका प्यार कभी कम ना हुआ। मेरल, एक काम कहूं तो करोगी तुम? मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। वो वापस आ गए हैं, जाहिर है उन्हें कुछ तो फिक्र होगी। मैं जानती हूँ वो क्यों आए हैं फिजा, और उनके आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें ऐसे ही जाने दोगी क्या? यानी उनसे कुछ पूछोगी नहीं? बिल्कुल नहीं पूछूंगी। क्या पता वो हकीकतन पशेमान हो। और क्या पता उन्हें पशेमानी ही ना हो, हालात खींच कर लाए हों शायद। तौबा है। जीनिया क्या सोच है तुम्हारी? तुम किसी हाल में भी खुश नहीं रहती। मैं खुश नहीं रहती हूँ। हाँ हाँ तुम। तौबा है यार, तुम एक बार मेरे हालात तो देखो। क्या हो गई हूँ मैं? अब क्या हुआ है तुम्हारे हालात को? कुछ नहीं हुआ। एक लड़की आती है शायमा, जो मुझसे घर छीन लेती है। मेरा भाई मुझे नहीं बल्कि शायमा को अहमियत देता है, और अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। उसके लिए दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की मैं हूँ। वैसे भी मेरे बाबा मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि कोई भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। और अब कल से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, और एक ऐसी लाइफ होगी जिसमें मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। अब बताओ किसके हालात बुरे हैं? लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, और वैसे भी इसमें एक स्पून जाता है तो प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। अयाज, पिछले दिनों जब मैं बहुत अकेला हो गया था ना, तो मुझे किसी ने एक तोहफा दिया था जो मेरी सारी तन्हाई को दूर किया करता था। अभी तक उसका कोई नाम नहीं रख पाया। कोई नाम तुम्हारे जहन में हो तो बता दो, अभी रख दूंगा मैं। हाँ देखो, यहाँ अयाज का मैसेज है और तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। तुम खुद ही कुछ ना कुछ समझती रहती हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों अब बस फ्रेंड्स हैं, समझी तुम? लेकिन देखो इसे देखते ही तुम्हें भी प्यार आ जाएगा। कितना क्यूट है ना ये। और इसके लिए स्माइल की थी मैंने, अयाज के लिए नहीं। वेरी क्यूट। मजाक के अलावा बहुत क्यूट है। लेकिन इन दोनों में से अयाज क्यूट है या पपी? सच बताओ। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कौन ज्यादा क्यूट है। मामा जी। कहो मम्मा की जान। आप रो क्यों रही हैं? आपा याद आ रही हैं आपको? हाँ बेटा, आपा याद आ रही हैं। मामा,
क्या बाबा की तबीयत ठीक नहीं है? उनकी नाक से खून निकल रहा था। तुम्हें अपने बाबा बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ, अच्छे लगते हैं। बताइए ना, क्या अब वो यही रहेंगे? मालूम नहीं, क्या पता यही रह जाए। लेकिन अगर आपा आ गई तो? तब की बात तब देखी जाएगी मेरी जान। लेकिन अभी आप जाके आराम से सो जाए। जाओ मेरी जान, सुबह आपको उठना भी होता है। जाओ जाओ ठीक जाके है सो अम्मी, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीट हार्ट। सबसे पहले तो इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि आज जीनिया की बर्थडे है और इसके लिए मैं उसे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देना चाहती हूँ। जीनिया को किसी ऐसी खुशी की बहुत सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, क्या आप सब मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करेंगे। जबरदस्त। जबरदस्त नहीं, एक्सीलेंट आइडिया है। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में क्या है? मैं जीनिया को सेसा एंड डांसर की अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरेंजमेंट के चक्कर में उलझा लूंगी और तब तक तुम लोगों को बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा वक्त मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप सबके मजीद आइडियाज की भी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि जीनिया को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, जाहिर है ये आप सबसे ज्यादा और कौन जानता होगा। हाँ, मुझे लगता है पार्टी के दौरान उसके बचपन की फोटोग्राफ्स की वीडियो चला देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी जीनिया, स्कूल का पहला दिन। जबरदस्त आइडिया है ना? हमें मिरल आंटी से तस्वीरें भी मिल जाएंगी आसानी से। हाय सिबिल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और साथ ही उसके बचपन के खिलौने भी उसे गिफ्ट कर देंगे। हाय ग्रेट, साथ में कुछ डांस वांस भी करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैली डांस करवाते हैं ना। अच्छा है, हमें भी मौका वो नहीं मिलना चाहिए। उफ, तौबा है शामिर, तुम कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करो। कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में सिर्फ चींचड़े आ सकते हैं। हम डांस की बात कर रहे हैं, तुम्हें बेली डांस याद आ रहा है? डार्लिंग, मैं तो यूं ही एक मशवरा दे रहा था, यानी वेल, मेरे पास भी एक बहुत अच्छा आइडिया है तो सही, मगर जरा मुश्किल है। क्या है वो? जेनिया को खुश करना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए हमें थोड़ा खर्चा करना पड़ जाए शायद। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, पैसों का कोई मसला नहीं है। असल मसला शायद कुछ और हो सकता है। क्या, बताइए। अयाज, यहाँ आने से पहले मैं उससे मिलने के लिए गई थी, सोचा उससे भी शामिल कर लूंगी, लेकिन आज रात वो शहर से बाहर जा रहा है तो शायद शामिल नहीं हो सकेगा। अब आप लोग बताएं उसे पार्टी में कैसे बुलाया जाए। हाय अल्लाह, क्या आपने उसे पार्टी के बारे में कुछ बताया था? नहीं, मैंने उसे बिल्कुल नहीं बताया कि मेरा क्या इरादा है। हालांकि पहले भी उसे ना बता के मैंने बहुत सा नुकसान उठाया था, लेकिन मैं क्या करती भला, उसे भी तो सरप्राइज करना था। जीनिया इतनी डिप्रेशन में जो चली गई है तो उसका कोई ना कोई हल निकालना तो होगा ना। बात तो सही है। तुम मेरे कहने पे आ गई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मुझे तुमसे जावियार के बारे में बात करनी है। जी हाँ। मेरा बेटा परेशान है। मेरी गलती है क्या? इनडायरेक्टली हाँ। लेकिन मैंने तो उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। नहीं शायमा, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, इसलिए सफाई की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे बेटे की गलती ये है कि वो बुरा नहीं है, न तुम्हारी तरह उसे बात बनाना आती है। जैसा है वैसा दिखाई भी देता है। ठीक है, माफी चाहती हूँ मैं। अगर आपका बेटा अच्छा है तो यकीनन इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं। शायद देखो, तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से अलग होना आसान हो शायद, लेकिन हमारे लिए एक दूसरे से अलग होना नामुमकिन सी बात है, जानती हो ना। ऐसे अलग होना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। मैं आज जो कुछ कहना चाहता हूँ सीधे सीधे तरीके से कहूंगा। जावियार को सुकून से रहने दो। मैं जानता हूँ तुम भी उसकी खुशी चाहती हो। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं जावियार से शायद इतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप करते होंगे। बहुत कीमती है वो मेरे लिए। हाँ, मगर देखे ना बुलंद अंकल, पहली जिम्मेदारी तो उसकी फैमिली की थी ना। देखें, आप लोगों को भी तो मुझे मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर आप लोगों ने मुझे खुले दिल से कबूल किया होता तो मैं भी ये ना करती।
आई थिंक जो कुछ हो चुका उसे हमें भूलना होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हाँ, और अब हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया अंकल, यकीन करें आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैं आपके बेटे से शादी कर रही हूँ और आपकी बेटी फिजा रिश्ते में मुझसे छोटी हुई। देखें, मैं मानती हूँ कि उस दिन गलती मुझसे हुई थी, मैं तलाफी करने के लिए भी तैयार हूँ। यकीन करें मैंने बहुत चाहा उससे दोस्ती करने की, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे डर है कि वो अब भी नहीं मानेगी। मैं कितना भी चाहूँ कि सावियार को खुश रखूं, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो सावियार कभी खुश नहीं रह सकेगा, क्योंकि जाहिर है वो उसकी बहन है। मुझसे माफी नहीं मांगेगी तो उसका दिल भी खराब होगा। मैं अब अपनी फैमिली लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम इस बारे में नहीं सोचो। फिजा शायद कुछ दिन अकेले ही रहना चाहती है। तुम बस जावियार की खुशी का ख्याल रखो। एक बार फैसला कर लो, तुम्हें जावियार चाहिए या उसकी फैमिली। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। बुलंद अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। फैमिली के साथ रहने में ही सबसे बड़ी खुशी महसूस होती है, ये जान लो। इंसान तन्हा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। सच्ची खुशी इसी का नाम है। तो फिर आज शाम हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये जावियार के लिए सरप्राइज होगा। ठीक है। जीनिया, आज ही की अपॉइंटमेंट लो और फैक्ट्री में भी जाओ, और इसके साथ ही साथ तुम्हें ब्रांड स्पॉन्सर से भी मीटिंग करनी है। ये प्रेस ब्रीफिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई ना तुम? जी समझ गई हूँ मैम। इसके अलावा भी एक बात है, प्लीज आज रात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार होना है। आज रात तुम ये ड्रेस पहनोगी। क्या वाकई? ये सैसा का सिग्नेचर ड्रेस है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छी हैं। एटीट्यूड, मेकअप, हेयर, इस ड्रेस का जो हक है वो अदा कर दो तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी। और अपनी वो तमाम परेशानियां प्लीज घर पे ही छोड़ के आना। जैसे आपकी खुशी मैम। मेरी खुशी सिर्फ तुम हो। दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं होता। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो सब अच्छा होता है। बिल्कुल सही, मैं समझ गई। मैं खुद भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा बस नहीं चलता है कुछ चीजों पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हाँ, मैनेजर नहीं मान रहा, लेकिन हम तो मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। सही कहा। चलो ठीक है, इसका मतलब डिनर का प्लान तो अब नहीं हो सकता। ओके, बाय बाय। बदतमीज मैनेजर ने मना कर दिया। पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया। अब हमें कुछ और करना होगा। अरे वो तो ठीक है, अयाज से तो बात करो। अगर अयाज ही नहीं होगा तो सबका फायदा। हाँ, अभी सारी प्रॉब्लम की जड़ से तो बात की ही नहीं। लेट्स सी अभी साहब पार्टी में आते हैं या नहीं। हाँ, हेलो अयाज डियर, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, एक बात तो बताओ तुम मुझे, आज शाम सीसा डांसर की प्रेस मीटिंग में आ रहे हो ना तुम? यार, आज तो मेरे लिए कहीं भी जाना इम्पॉसिबल है फिजा। आज मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। अयाज, ये बहुत जरूरी है, प्लीज आ जाओ ना। देखो, असल में स्टेडियम वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है। हमें अर्जेंटली माइनर टेंडर भी चाहिए। यूं समझ लो कि अगर आज नहीं किया ना तो
कंपनी का फाइनेंस खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं समझ गई। ओके, सी यू। जावियर, क्या हुआ? पार्टनर, ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूं। बस कुछ बातें कभी कभी जहन को ऐसे परेशान करती हैं कि कुछ समझ नहीं आती पार्टनर। कहो ना फिजा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा ड्रेस? नहीं नहीं, कसम से बहुत अच्छा ड्रेस है, तुम पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूं। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे जो है। यार फिजा, तुम हर साल की तरह आज भी नहीं भूली हो। जीनिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी बहन जिसने पूरी दुनिया में पैनिक फैलाया हुआ है। क्या मैं उसकी बर्थडे भूल सकती हूँ ऐसे? यार फिजा, मदर फेरी लेकर आई हो मेरे लिए। आई थॉट यही एक चीज है जो अयाज के गिफ्ट का मुकाबला कर सकती है। अयाज को तो याद भी नहीं है, वो अपने मसलों में घिरा हुआ है। तुम्हें यकीन है इस बात का? हाँ ना, इसमें यकीन की क्या बात है। उसे तो शायद पता भी ना हो। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। फिजा, कहीं तुम उसे बताने तो नहीं वाली हो? देखो प्लीज, यानी मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के कहने पर मेरा ख्याल रखे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तुमने इससे बात तो नहीं की ना? नहीं की बात मैंने। वैसे भी ऐसे स्पेशल टाइम्स पे ही लड़कों का पता चलता है। यार थैंक्स अ लॉट फिजा, तुम कितनी अच्छी हो। वेलकम साफिया डार्लिंग। शाइमा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें नाराज करके चली गई थी ना, लो वापस आ गई हूँ। मामा, तुम हमारे पास नहीं आना चाहती ना, तो हम आ गए। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया, मेरी बेटी। मेरी बेटी को आज शाम शायद किसी पार्टी में जाना होगा, तो ऐसा करते हैं कि मम्मा का गिफ्ट मेरी गुड़िया अभी खोल के देख लेगी। इंशाल्लाह तुम्हें अच्छा लगेगा। मम्मा, मम्मा ये जेन्युइन एटलस, ये तो बहुत महंगा मिला होगा ना? हाँ, सच पूछो तो ये मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ है, लेकिन मुझे कभी इसको तुम्हें गिफ्ट करने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें ग्रेजुएशन के वक्त देती, लेकिन उस वक्त भी मौका ना मिला। लेकिन आज तो मिल ही गया। सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे, सदा हंसती रहो, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मैं भी कुछ लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे आपा। फुरकान ने बना के दिया है आपा, हमारी फैमिली फोटो। हाय सदके, तुमने इसलिए ऐसी तस्वीर बनाई थी? आपको भी हमारे साथ होना था, हमारे पास कोई फैमिली फोटो ही नहीं थी। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी है मेरे भाई, बहुत खूबसूरत। मेरी सबसे अच्छी बहन आप ही हो।
शाइमा डियर, देखो ये लास्ट टाइम था, ठीक है ना? यानी आज के बाद हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। ठीक है। ऐसा करते हैं, आज कुछ खास करते हैं, साथ में कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं, रोमांटिक सा डिनर, हमारा पैचअप सेलिब्रेट करने के लिए। क्या ख्याल है? मैं आज रात तो कहीं नहीं जा सकती। समझो आज मेरा कहीं भी जाना नामुमकिन। आज शाम कंपनी की प्रेस मीटिंग है, सीसा एंड डेंसर नाइट पार्टी है, वहाँ जाना जरूरी है। हम बाद में कहीं चले जाएंगे। ओके। हेलो अयाज, अभी बिजी तो नहीं हो? तुम्ही को कॉल करने वाला था मैं। मुझे क्यों कॉल करनी थी? मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, थैंक यू। आज तुम्हारे ब्रांड की रीलॉन्च मीटिंग है। जीनिया आखिरकार अपनी शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली है। इसकी मुबारकबाद देनी थी तो और किसकी दूंगा? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एज अ फ्रेंड मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, मगर काम में बहुत फंसा हुआ हूँ मैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, कॉल ही बहुत है। बाद में मिलते हैं हम। चलो ठीक है, सी यू। हद हो गई है यार। यानी मैं भी कितनी पागल हूँ कि जिसे याद ही नहीं है मैं उससे उम्मीद कर रही हूँ बर्थडे विश की। मैं जानती हूँ मैं आपको 200 बार कॉल कर चुकी हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी। जी मैं समझ गई आपकी बात। इनफैक्ट आपने खुद ही कहा था कि आप मेरी मदद के लिए तैयार हैं, याद है? यानी आप ये कॉल फिर से मेरे मुंह पे बंद करने वाले हैं? ठीक है लेकिन देखिए ना, मैं फिर आपको कॉल कर लेती हूँ और आपकी किसी बात का बुरा भी नहीं मनाती। ठीक कहा ना मैंने? अगर आप फिर फोन बंद करेंगे तो मैं दोबारा कॉल कर लूंगी आपको। ठीक कहा ना? हेलो फिजा, शामिर साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है। फिजा, इसके बाद ये भी धो देना और कुछ ऑर्डर्स हैं वो भी ले लेना, ठीक है ना? ओके, तुम भी जल्दी करो, ठीक है? क्या है यार? पहले मुझे चाय ला के दे। चाय? जी। लेकिन हाँ, चाय थोड़ी स्ट्रांग हो। जी ठीक। चाय आमसी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? चाय बहुत मजेदार होनी चाहिए। जी समझ गई, चाय मजेदार होनी चाहिए। आपके पास ब्राउन शुगर होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो नहीं डालिएगा। वो जो मिश्री होती है ना? जी हाँ। 1 मिनट, वो भी डालने की जरूरत नहीं। सर आप मुझे एक ही बार में बता दें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, तो हम दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? और इतनी जल्दबाजी भी क्या है? अपनी हद में रहो, वेटरस कहीं की। अपने आप को समझती क्या हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से? ये लो अपनी चाय, अब लो, पियो अपनी चाय, लो पियो अपनी मिश्री के बगैर चाय। निकलो, उठो, जाओ यहाँ से। बड़े आए चाय के ऑर्डर देने वाले, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। हाँ करो रिपोर्ट मेरी, मैं भी तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी कि एक सफेद बंदर जंगल से निकल के भाग आया है और यहाँ बैठ के बड़े मजे से चाय ऑर्डर कर रहा है। पागल लड़की। फिजा!
डियर गेस्ट, आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। यकीनन ये रात बहुत यादगार रहेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद आज की हमारी इस मीटिंग से भी बढ़कर अहम रहेंगी। तो आज की पार्टी की इब्तिदा मैं एक सरप्राइज पैकेज से करती हूँ जो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, yalanlara, cevapsız bütün sorulara. Thank you so much. Dur dedim bugün. Baby, I'm so happy. Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? मिरल, प्लीज ये तुम उसे दे देना। और क्या हो गया आपको? आप खुद दे देना। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो आपकी बेटी है। तुम दो या मैं दूं, बात तो एक ही है ना। टैक्सी। चलें आ जाए, पहले ही देर हो रही है। अगर किसी को भी पता होता कि ये जीनिया के लिए आ रही है तो कोई भी नहीं आता, बल्कि अगर मुझे भी पता होता तो मैं भी यहाँ नहीं आती। मेरे बुलाने पे भी? तब भी नहीं आती मैं कुछ और सरप्राइजेस भी देख लूँ। हाँ, ओ माय क्वीन, हम जिसका नाम सिरे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो रोशन होता चला जा रहा है और सितारों की तरह चमकते जा रहा है। अब बताएं मैं क्या करूं? हद है। यहाँ पे तो हम बिजनेस के लिए आए थे ना, और यहाँ जीनिया बेगम की बर्थडे पार्टी निपटा रहे हैं। प्लीज माफ करना मुझे, लेकिन मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल खुशी नहीं दे रहा। पता नहीं हम क्यों आ गए यहाँ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो ना कितना अच्छा अरेंजमेंट है सब। चलो अपना मूड ठीक कर लो। साफ यार। मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी तो अभी तक अधूरी है। Gözdeki yaşımsın benim. Neredesin, neredesin? Belki de ağladığım için düştün ve gittin. Sen benim seri katilim. Kaç beni yok ettin. Aşkın mahkemesi yok ki. Suçlu gözlerin, suçlu gözlerin. Ayna ayna anlat ona, yalnızlık başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşkın çaresi yok.
Seri katilim, kaç beni yok ettin. Aşkın mahkemesi yok ki, suçlu gözlerin, suçlu gözlerin. Ayna ayna anlat ona, yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşktan haberin yok. Ayna ayna anlat ona, yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşktan haberin yok. Aşkımız zamansız olacak, çünkü hep yarım kalacak. Ayna ayna anlat ona, yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Ayna ayna anlat ona, yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşkın çaresi yok, aşkın çaresi yok. Aşktan haberin yok. अयास, मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ हो। मुझे पता है तुम में से किसी ने बताया है। तुम्हें कैसे पता चला? किसी ने नहीं बताया, मुझे खुद से याद था। तुम्हें याद था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बहुत बुरे हो तुम। हमें भी नहीं बताया। किसी को भी नहीं पता था। गाइस मुझे पता था। भाई मेरे, तुमने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया है। वाकई में यार, मेहनत हम करते रहे और बाजी तुम ले गए। किसी को कुछ बताया भी नहीं। बड़े तेज हो यार तुम। हाँ अयास, तुम कह रहे थे मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। झूठ कहा था ना तुमने। यार तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ, एमरे का शुक्रिया कि इसने मेरा साथ दिया। और रहे शामिर साहब, अगर आप ना होते तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के तरीके कहाँ से सीखता। और सबसे अहम, मुझे मोनिका मैडम का शुक्रिया अदा करना है। अगर वो ना होती तो हमारी ये सरप्राइज पार्टी कभी भी इतनी आसानी से अरेंज ना हो पाती। अयास, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा। क्या हुआ? ठीक हूँ। Zinia, 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 Zinia. बेटी,
शायद मेरी आखिरी बर्थडे हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं बस आखिरी बार तुम्हें विश करने आया हूं। ये तोहफा मेरी उम्र भर की कमाई है। मेरी बच्ची, मेरी जान, ये तुम्हारा तोहफा नहीं है, बल्कि ये मेरा कई सालों का साथी है। शायद तुम्हें याद भी ना हो। तुम्हारा पहला डिजाइन, तुम्हारी पहली कोशिश, तुम्हारा पहला कदम, तुम्हारा पहला ख्वाब और मेरे लिए मेरी बेटी की हसीन परछाई। बाबा! जीनिया, जीनिया, बाबा! 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 अयाज, मेरी मदद करो बाबा! क्या से? गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो। बाबा, क्या हुआ? जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो इन्हें। जल्दी चलो अयाज। क्या हो गया? अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज पे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कंडीशन बहुत खराब है। समझिए कि अब सिर्फ दुआ की जा सकती है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है? मामा, आप इन्हें समझाए ना। क्या आपको कमाल साहब ने अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया? मामा, आपको ये सब पता था? पता था, और आपने मुझे बताया तक नहीं। वो मुझसे मिन्नतें करते रहे कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने साथ रहने दो। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं मम्मा? आप मुझसे एक दफा कह तो सकती थी। बेटी, मुझे भी उन्होंने खुद वापस आने के बाद बताया था, और मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात बच्चों को ना बताऊं। वो तो सिर्फ कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहना चाहते थे, तो मैं कैसे बताती? उन्होंने इतने साल इतनी तकलीफ में गुजारे, और मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या। बाबा जान, हर चीज के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आखिर को मैं बाप हूं तुम्हारा, तो शुक्रिया कैसा? तो फिर मेरा ख्याल है इसी मौके पर एक और बात भी कहना चाहूंगा। जरूर, जो कहना है खुल के कहो। वो ये कि शाइमा से पहली बार जो गलतियां हो गई थी, उनके लिए भी इसे माफ कर दीजिएगा। जावियार, गलतियां तो हर किसी से हो जाती हैं। शाइमा को भी एहसास हो गया है ना? बिल्कुल बुलंद अंकल, वो मामला तो मैं कब का खत्म कर चुकी हूँ। नहीं, वो मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि यानी इस सब के साथ शाइमा यहाँ नहीं रहना चाहती, तो इसलिए मेरे जहन में एक बात आई। बस आई होप आप इस बात को माइंड नहीं करेंगे। और क्या आया है तुम्हारे जहन में? शाइमा घर को रीडेकोरेट करना चाह रही है, यानी
इंसान को हक होता है अपनी पसंद से अपने घर को सेट करने का। नहीं साविया डियर, अब इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। श्योर बेटी, क्यों नहीं, तुम जैसे चाहो अपना कमरा डेकोरेट कर सकती हो। हाँ, इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझो। यानी अब तुम इस घर में एक मेहमान की हैसियत से नहीं हो, जैसे चाहो सजाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो, यहाँ जो चाहे करो, ठीक है ना? थैंक्स अगेन, यू आर रियली नाइस, थैंक्स अ लॉट। तो कहो, आखिर क्या था वो तुम्हारा बहुत अर्जेंट काम? इसमें क्या है? खोल के खुद ही देख लें इसे। आपका हुक्म था कि वो दोनों अलग हो जाने चाहिए, तो इस चाबी से अलग करना शायद आसान हो सकता है। फोटोग्राफ्स वाला आइडिया मुझे पसंद आया, लेकिन एक बात है शायमा, सीनिया को बर्बाद करने में असल फायदा तुम्हारा है। जानती हूँ अनम मैम। तुम्हारा इंतखाब क्यों किया मैंने? कभी ये बात सोची है तुमने? यानी सीनिया का मुकाबला करने के लिए मेरी नजर तुम पर क्यों पड़ी? क्या कभी इस बात का ख्याल आया है तुम्हें? नहीं आया। तो फिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? देखिए अनम मैम, मैंने ये सब कभी नहीं सोचा। क्योंकि पहले दिन मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफरत देख ली, जिसे तुम चाहकर भी नहीं छुपा सकती। जीनिया, तुम ठीक तो हो ना? अयास, अब आगे भी कुछ बोलो ना। मुझसे शादी कर लो तुम।